हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एसएम स्टडी हब। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको टेंसेस से पढ़ाया, कुछ उसकी डेफिनेशंस बताई थी, बताया कि आपको टेंसेस होता है क्या है, उसके पार्ट्स बताए थे, एक्शन के बेस पे बताया, टाइम के बेस पे बताया, राइट। तो इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा और कवर कराऊँगी और क्लियर करूँगी, और इसी में हम टेंस को क्या कर देंगे, वाइंड अप कर देंगे, क्लियर कर देंगे कि जिस भी टॉपिक में, जिस भी चीज़ में आपको कहीं डाउट लगता है, कुछ नहीं समझ आ रही, अंडरस्टैंड नहीं हुआ, सो यू कैन आस्क मी क्वेश्चन। ओके, डायरेक्टली आप कमेंट बॉक्स में आपको विदाउट क्वेश्चन टाइप कर देना। तो टेंसेस को मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि टेंसेस होते क्या है, कि कुछ ऐसी चीज़ जो कभी किसी घटना टाइम हुआ है, कोई घटना, कोई इवेंट हुआ है, ठीक है, उसके टाइम पर जो एक्शन हुआ है वही क्या है, आपका टेंसेस। और वो एक्शन जो है वो आपका पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर उस टाइम की फॉर्म में हुआ होगा, ठीक है। वर्क के फेस पे मैंने बताया था कि एक्शन जो था वो आपका किस फॉर्म में हुआ है, हो चुका था या हो रहा है या हुआ है या होएगा, कुछ ऐसे, ठीक है। इस वीडियो में मैं आपको आगे वो क्लियर, जैसे टाइम टेंसेस को टू टाइप में डिवाइड किया गया है, एक है टाइम, एक है हेल्पिंग वर्ब। यानी कि टाइम के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या क्या है, इज, एम, आर, डू, डज, हैज, हैव, वाज, वर, एक्सेट्रा। ओके, एक्शन क्या होता है, मेन वर्ब, लर्न, राइट, स्लीप, रीड, स्टडी, प्ले, टीच। ओके, ये सारी क्या होते हैं आपके एक्शन वर्ब, मेन वर्ब। अब टेंसेस जो मैंने आपको बताया था कि ये 3 टाइप के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। इसी के ही आगे 4 फर्दर डिवाइड होते रहते हैं और वो टोटल 12 टेंसेस हो जाते हैं, ठीक है। टाइम जो होता है वो हेल्प और हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है। जब आप सेंटेंस को बनाते हो तो उसके अंदर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो वो आगे पीछे, जो मैंने आपको सेंटेंस का टॉपिक पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि इससे पहले सब्जेक्ट बनता है, फिर वर्ब होती है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। जो वर्ब है उसके अंदर क्या चीज़ आ रही है, हेल्पिंग वर्ब है, क्लियर। अब यही जो है आपका टेंसेस जो है, आगे इसके फॉर्म है इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट। उसकी आइडेंटिफिकेशन मैंने यहाँ पे क्लियर कर दी है। आइडेंटिफिकेशन में देख लेना, अगर आपका हुआ ये प्रेजेंट इंडेफिनिट तो लास्ट में आइडेंटिफाई, जैसे कुछ बच्चे हैं वो हिंदी से जल्दी कैच करते हैं, ठीक है। तो इंडेफिनिट ता है, ते ही है, ती है, लास्ट में अगर सेंटेंस के लास्ट में आपको ता है, ते है, ती ही होता है तो वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और वहाँ पे जो आप हेल्पिंग वर्ब यूज़ करोगे वो आपकी फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस करेंगे, ओके। और अगर नेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव या क्वेश्चन मार्क सेंटेंस होगा तो उसमें डूडस पहले आएगा, फिर बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है। तो अगर नेगेटिव या क्वेश्चन इंटेरोगेटिव वाला सेंटेंस है तो पहले आप डूडस लगाओगे, जब सेंटेंस जो स्टार्ट होगा तो डूडस, बाकी सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जब उसके बाद ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन, ओके। नेक्स्ट में क्या, अगर हुआ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में क्या होगा, लास्ट में रहा है, रही है, विल है की फॉर्म आ रही है। और हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करोगे आप, इज, एम, आर। और यहाँ भी मतलब वर्ब की फोर फॉर्म बोली हुई है, ठीक है। वर्ब की जब 4 फॉर्म होगी तो मैं यहाँ पे ना आपको क्लियर कर देती हूँ कि जब आपकी वर्ब की फोर्थ फॉर्म होगी, सॉरी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म को ही मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी लगाया। जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना उसको ही आप आई एन जी लगा दोगे, फोर्थ फॉर्म लग जाएगा, ठीक है। परफेक्ट टेंस में क्या होगा, अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो लास्ट में सेंटेंस आपका ना चुका है, चुकी है वाला सेंस होना चाहिए। वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैज़, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा, ओके। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हुआ तो यहाँ पे जा रही है, जा रहे हैं, मतलब ये जो किसी पर्टिकुलर टाइम से ये वो जा रही है, जा रहे हैं की फॉर्म में होगा, मतलब वो जाने वाला वो जा चुके हैं और अभी तक रही वाला सेंस किया है, मतलब वो निकल चुके हैं, ठीक है।
वो अपने काम के लिए निकल चुके हैं, लेकिन अब वो आगे एक रूट पे हैं, तो आगे जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वो परफेक्ट वर्ब कॉन्टिन्यूस होगा, राइट। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ होगी, हैव प्लस बीइंग। अब ये देखो परफेक्ट है ना, तो परफेक्ट के लिए मुझे वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। थर्ड फॉर्म के लिए मैंने यहाँ पे बीइंग वर्ड लगा दिया है, बी वॉज बीइंग, आपको पता होगा, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट बताना है तो मुझे उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। अब यहाँ एक कन्फ्यूजन है कि रहा है, रही वाली सेंस भी आ रही, तो मुझे यहाँ पे आईएनजी फॉर्म वाली भी चाहिए। तो इसका एक आराम से मतलब क्या इसका एक सॉल्यूशन निकाल दिया कि आप हैव लगा दो, साथ में बीइंग लगा दो और वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगा दो, जिसको आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी बोल देते हो, और लास्ट में आपका जो टाइम सीन्स और फोर्स हो जाए, ठीक है। आगे बताऊंगी मैं आपको सीन्स और फोर्स कब यूज होता है, ठीक है। अब बात आती है पास्ट इंडेफिनिट टेंस हुआ, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आप उसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे करोगे कि सेंटेंस के लास्ट में आपको था, थे, थी वाला फॉर्म दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, प्रेस पास्ट इंडेफिनिट हुआ तो आपको सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म, दैट ऑब्जेक्ट दैट्स इट, ओके। अगर सेंटेंस हुआ नेगेटिव और इंटरोगेटिव की फॉर्म में, तो आपको सबसे पहले यहाँ पर डेड लगाना है, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म, देन सब्जेक्ट, फिर उसके बाद आपको नेगेटिव है तो आप नॉट लगा दो, और इंटरोगेटिव है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा के ऑब्जेक्ट कुछ क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। पास्ट कॉन्टिन्यूस हो गया। देखो कॉन्टिन्यूस की जो फॉर्म होती है वो रहा, रहे, रहा की फॉर्म में होती है। पास्ट में था लगेगा, प्रेजेंट में है लगेगा, फ्यूचर में गा लगेगा, रहा रहेगा, ठीक है। तो पास्ट में यहाँ पे रहा था, रही थी, रहे थे। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वही आईएनजी वाली फॉर्म, ठीक है, ये यूज़ करना है आपको, ठीक है। अब आ जाए आपका पास्ट इंडेफिनिट। तो देखो पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपने क्या पढ़ा था, चुकी है, चुके है वाला, है ना, ये पढ़ा है आपने। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे चुके थे, चुकी थी, चुके थे की फॉर्म में पढ़ना है, और यहाँ पे आपने हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है हैड। ये क्या था, हैव, ये था हैड। रिलेट करके पढ़ोगे ना तो बहुत ईजिली आपको फॉर्मूले याद रहेंगे, ठीक है। हैड प्लस वर्ब की था क्लियर। उसके बाद अगर कोई काम आपका या किसी टाइम से आप किसी काम के लिए जा रही थी, मतलब आप काम के लिए निकल भी चुके हो, ठीक है, काम जो आपने शुरू करने के लिए निकलना था वो आप निकल भी चुके हो, और वो काम आपका कंप्लीट भी रहा था वाली, मतलब कि रहा था यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपकी हेल्पिंग में हैड प्लस बीइंग प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज़ है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका फ्यूचर। अब फ्यूचर में भी वही है, इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, राइट। फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या होता है, इसके आइडेंटिफिकेशन देखोगे लास्ट के सेंटेंस पे आपके गा, गे, गी तक आएगा, दिखाएगा ऐसे। यहाँ पे आपको हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है वेल प्लस वर्ब की फर्स्ट। कई बुक्स में हमने वेलशल पढ़ा हुआ, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वेलशल पढ़ते आ रहे हैं, ये पढ़ा है शेल जो है वो आईओडी के साथ पढ़ता है, बाकी जितने भी आपके सब्जेक्ट के चाहिए सिंगल प्लूरल उसके साथ आप वेल लगाओ, राइट। तो आज भी ऐसे, ठीक है। बट अब क्या है, अब थोड़ा सा सिलेबस में थोड़ा सा क्या कर दिया है कि ये बोला गया है कि आप विल का यूज़ आई और वी के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। अब पास्ट सॉरी फ्यूचर जो आपका ये कंटिन्यूस सेंटेंस आ गया, टेंस आ गया, सॉरी, यहाँ पे रहा होगा, रही होगी, यहाँ पे पॉसिबिलिटी हो जाती है, जैसे बारिश रही, बारिश हो रही होगी, पॉसिबिलिटी हो जाती है, बारिश हो रही होगी, खाना खा रहा होगा, यहाँ पे पॉसिबिलिटी हो जाती है। तो यहाँ पे आप हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ करोगे, विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आया, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट आ जाए तो वो चुका होगा, चुके होंगे वाले सेंटेंस होंगे, वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आप विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करोगे, राइट। और जब आपका आ जाए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस तो वो जा रहा होगा, जा रही होगी, ठीक है। वह खाना खा रहा होगा, हमें नहीं पता वो खा रहा है कि नहीं खा रहा, ठीक है, लेकिन खा रहा होगा, तो ये पॉसिबिलिटी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ करोगे, विल हैव बीन
प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म उसके बाद ING प्लस टाइम। ठीक है, तो ये रहा आपका पूरा का पूरा जो ब्रीफ कि इस टॉपिक को करने में 1 वीक 15 दिन, एक हफ्ता 15 दिन ये इतने लग जाते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको सिर्फ 10 मिनट पे ये पूरा कवर करा दिया। अब आगे इसको अगर मैं फॉर्म्स की बात बता दूँ, तो मैं कह रही थी आपको कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म क्या होती है। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है बेस फॉर्म होती है, उसका बेस फॉर्म बोलोगे वो प्रेजेंट फॉर्म होती है, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया हेल्प। ठीक है, सेकेंड फॉर्म हो जाती है वो होता है फर्स्ट फॉर्म का पास्ट। ठीक है, प्रेजेंट फॉर्म का पास्ट, प्रेजेंट का पास्ट, तो हेल्प है, हेल्प हो गया। वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म जो होती है वो बेस फॉर्म का ही पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म हो गया, सेकेंड फॉर्म की तरह यूज है हेल्प। फोर्थ फॉर्म जो होती है, फोर्थ फॉर्म होती है आप जो आपकी बेस फॉर्म होती है जिसको आप सिंगल फॉर्म बोलते हो। ठीक है, उसमें आपने ING लगा देनी है, वो आपकी फोर्थ फॉर्म बन जाएगी। वो आपकी फिफ्थ फॉर्म कैसे बनती है, वो आपकी फिफ्थ फॉर्म बनती है जब आप सिंगुलर फॉर्म में S या ES लगा देते हो तो वो बन जाती है वो आपकी फिफ्थ। ठीक है, आगे है हाउ टू आइडेंटिफाई टेंस, टेंस को कैसे आइडेंटिफाई करिए। प्रेजेंट के लिए मैंने आपको आइडेंटिफिकेशन पहले क्लियर कर दिया, प्रेजेंट में है, पास्ट में या इन था, फ्यूचर में गा वाले फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, अब ये कुछ मैंने आपको जो पूरा पढ़ाया वो मैंने पूरा उस टेबल में बना दिया। ठीक है, बता दिया आपको पूरे से। अभी जो थोड़ा है वो मैंने पूरा ओपन करके बता दिया, एग्जाम्पल दे रखे हैं उसके लिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और उसको आप सिंपल सेंटेंस भी बोलते हैं। ऊपर उसका मैंने स्ट्रक्चर दे दिया है कि आप सेंटेंस को कैसे बनाओगे, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसे सब्जेक्ट लगा के। नेगेटिव हुआ तो आप क्या कर दोगे, डूडल्स पहले ही लगा दोगे। नेगेटिव सेंटेंस हो गया, डूडल्स प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये नेगेटिव इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो गया ये वाला, डूडल्स प्लस नॉट लग गया। ठीक है, यहाँ पे इसके मैंने आपको ये एग्जाम्पल भी देते दे रखा है, जैसे मैं घर जाता हूँ क्लास में ताते वाली सेंटेंस होती है, तो ये ऐसे दे रखे हैं। ठीक है, पास्ट सिंपल हो गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया, इसमें आपका क्या दे दिया है, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट दे रखा है। ठीक है, जैसे मैं घर गया, मैं घर नहीं गया, क्या मैं घर गया। सिंपल फ्यूचर टेंस में क्या होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट में पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं। नेक्स्ट में पास्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो गया, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में जो आपका स्ट्रक्चर बनता है वो सब्जेक्ट इज एम आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म जो मैंने आपको बताई थी फर्स्ट फॉर्म के बाद ING लेगा और ऑब्जेक्ट। उसके एग्जाम्पल कुछ ऐसे दे रखते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूस की करोगे तो उसकी आइडेंटिफिकेशन रहा था, प्रेजेंट की करोगे तो रहा है। इसका जो स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जिसमें आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ING को सोचो। अब मैं ये बताऊँगी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को क्या बोलते हैं, मैं सीधा वर्ब की फोर्थ फॉर्म बोलूँगी। ठीक है, प्रेजेंट फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में जो उसकी आइडेंटिफिकेशन है वो रहा होगा वाली सेंस में होगी। जैसे यहाँ पर स्ट्रक्चर है आई के साथ वर्चुअल प्लस बी और की फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद आता है आपका पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट की आइडेंटिफिकेशन होती हो चुका था और इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो चुका है वाली सेंस हो जाती है, या चुका होने वाली, उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैड प्लस प्लस ऑब्जेक्ट। ये फ्यूचर परफेक्ट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और इसके चुका होगा या चुका होगा। ठीक है, अच्छा मैंने बताया था आपको सिंस और फोर का कैसे यूज होता है, क्योंकि जब आप वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस वाला फॉर्म करते हो, चाहे प्रेजेंट पास्ट या फ्यूचर में करोगे, तो उसमें आप सेंटेंस के लास्ट में सिंस या फोर लगा के टाइम बनाते हैं। ठीक है, तो सिंस का यूज़ आप करते हो पार्ट ऑफ टाइम के लिए, जिसमें आपको टाइम का पता होता है। ठीक है, जैसे रविवार या किसी महीने का नाम या किसी साल का नाम। ठीक है, तो और सिंस का यूज़ आप करते हो फिक्स टाइम के लिए, जिसके बारे में आपको नॉलेज है। फोर का यूज़ करते हो आप पीरियड ऑफ टाइम से पहले। ठीक है, यानी कि अनिश्चित टाइम जिसको आप बोलोगे अनिश्चित टाइम से पहले, जैसे 2 घंटे, 4 साल
या चाट हैं। जैसे वो सेंटेंस मैंने आपको बोला कि वह 2 घंटे से खाना खा रहा है, तो वो कौन से 2 घंटे से खाना खा रहा है, सुबह के या शाम के? तो अगर वह लिखा जाए कि वह सुबह के, है ना, कि वह सुबह के 2 बजे से खा रहे हैं, सुबह के 8 बजे से खाना खा रहे हैं, तो सुबह के 8 बजे से भी फिक्स टाइम होगा तो वहाँ पे सेंस होगा। ठीक है, ये नेक्स्ट में है जैसे प्रेजेंट परफेक्ट, वही चीज़ देखो, वही सेंटेंस आ गया कि प्रेजेंट परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस वाला जो आप पढ़ते हो उसमें आपको फ्यूचर और का पता होना चाहिए, वो मैंने आपको पीछे भी बता दिया। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर जो है आइडेंटिफिकेशन में बता चुकी हूँ, किसी पर्टिकुलर टाइम से प्रेजेंट की बात करोगे तो रहा है, पास्ट की बात करोगे तो रहा था, या फ्यूचर की बात करोगे तो रहा होगा। यहाँ पर स्ट्रक्चर जो है सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बी वर्ब की फोर्थ फॉर्म के साथ सिंस फोर प्लस टाइम। ठीक है, पास्ट परफेक्ट की बात करोगे सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म सिंस फोर प्लस टाइम। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात करोगे तो सब्जेक्ट विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस सिंस फोर टाइम। ठीक है, तो ये उससे रिलेटेड के साथ के मतलब प्रैक्टिस क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये ख़त्म हो गया है आपका 10th का चैप्टर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने ये पूरा वैसे मैं चाह तो नहीं कराना, करा लेती मैं पूरा करा देती, करा तो मेरे पूरा ही दिया है, पर मैंने ऐसे PDF फॉर्म में करा दिया जिसमें बहुत ईजी वे में बताया गया। ठीक है, या टेबल के फॉर्म में मैंने चारों टेंसेस को उसके पार्ट्स में बता दिया है, जिसकी टेंस है उसके में 4 ओवरव्यू दे दिया मैंने आपको पूरा, इसको ब्रीफ में एक्सप्लेन भी कर दिया। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय।